जय हिंद। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। जिला बरेली की शीशगढ़ में रहने वाले व्यवसायी प्रमोद कुमार देवल की अखिल भारतीय श्री पटवा वैश्य महासभा पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया। वहीं प्रमोद देवल को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। लक्ष्मीनारायण देवल, राकेश कुमार देवल, वीरेंद्र देवल, शिवम देवल, मनोज देवल, राहु देवल, मुकेश देवल, सोनी देवल, मित्तू देवल समस्त पटवा परिवार ने भव्य स्वागत किया। देखिए इस रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत 24 अगस्त को राठौड़ मोहल्ले में शाम के समय एक व्यक्ति को उसके घर के नीचे किसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। तुरंत उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहां उसको मृत घोषित कर दिया गया था। दर्दनाक हत्या की घटनास्थल पर पहुंचकर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया और एसडीओपी अजय भार्गव को निर्देश दिए और एक टीम गठित करके जांच शुरू कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। थाना कोतवाली में 24 अगस्त की रात में एक जगदीश शर्मा थे, जिनकी सूचना मिली घायल हो गए, तो चोटें लगी हैं और उनकी डेथ हो गई थी। गले में काफ़ी ज़्यादा हथियारों के निशान थे, तो 300 का केस हथियार की तरफ नहीं बदल जाता। इसमें हमारे एसडीओपी अजय भार्गव और टीआई बलराम सिंह यादव ने अपनी टीमें कई सारी बनाई थी इसमें और पूरा घटनास्थल और क्या जिस तरह से छोटे थे उस हिसाब से उसकी स्टडी की और आसपास जो इंसिडेंट थे उनके बारे में भी सारी चीज़ें करी। तो उसमें हमको ये सफलता मिली है। इसमें जो आरोपी हैं वो
संसार में हर प्राणी जीना चाहता है, लेकिन किसी भी प्राणी को किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। अन्य प्राणी की तो छोड़ो, आज तो बेटियां जिंदगी कोख में ही छीन ली जाती है। कहते हैं यंत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किंतु बेटियाँ दिनों दिन कम होती जा रही है हमारे दोहरे चरित्र के कारण। ऐसा ही मामला शिवपुरी लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या जारी एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है एक स्वास्थ्यकर्मी शहर के निजी नामी अस्पताल की वीडियो में हेल्थ कर्मी ऑपरेशन करवाने पहुंचे दंपति से डील कर रहे हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन 17,000 रुपये की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। भ्रूण हत्या करवाने पहुंचा दंपति ने स्वीकार किया है ये वीडियो उसका है। इस मामले की पूरी बातचीत के दौरान जब गर्भवती महिला सुरक्षा को लेकर बात करती है तो अस्पताल में एक महिला कर्मचारी उसे भरोसा दिलाती है, हमने बहुत सारे केस किए हैं, आप निश्चिंत रहिए। अस्पताल के कर्मचारी इस बातचीत के दौरान यह कहीं सुनाई दे रही हैं, जो भ्रूण बाहर आएगा उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आप हॉस्पिटल में पेट दर्द के बहाने भर्ती होना और किसी से कुछ भी नहीं बताना। वायरल वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि अस्पताल महिला कर्मी यह भी कहती सुनाई दे रही है, ऐसे पेशेंट को हम सिर्फ कमरे में लॉक करके रखते हैं, किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ सिर्फ वही जाता है जिसे हम भेजते हैं। देखिए इस वायरल वीडियो में खास रिपोर्ट। पर थोड़ा पेन तो आपको होगा, जैसे लीवर पेन होता है उस टाइप से वो आपको लेना पड़ेगा। पूरा नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है, पूरा फीटस बाहर आता है। इवन हम आपको दिखाएंगे भी कि हाँ दिस इज द मेल फीमेल, मतलब जल्दी आपका करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा रहेगा। नहीं एक्चुअली तो करेक्ट हुआ है, वो मैं देख के आई हूँ। और एक चीज़ और, फिर जब ये फीटस का कैसे करेंगे, क्या करूँ मैं, तो डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे हम? देखिए डिस्पोज ऑफ का ऐसा है कि हम लोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम गार्बेज के साथ नहीं भेज सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि गार्बेज वहाँ पे चेक होता है। हाँ जी, अगर उसमें इस तरह की कोई मिट्टी लिखा है तो ऑब्वियसली कार्रवाई हो जाएगी। हाँ जी। तो उसमें ये रहता है कि जो हमारा चार्जेस है जो भी है वो तो वही रहता है। बाकी हमारे यहाँ के एक दो स्वीपर हैं जिनसे हम लोग हेल्प लेते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को क्या करते हैं डिस्पोज करने का भी तरीका है कि एक तो आप जहाँ भी उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो वहाँ कोई जानवर ना जाता हो, अलग खोद के निकाल दिया, फिर उस जगह पे वो लोग ऐसी जगह करते हैं कि उनकी नज़र के सामने रहे, ताकि वो उसको रोज देखते रहे कि किसी में खोदा तो नहीं है। हमने क्योंकि आजकल बहुत जल्दी आलर्ट हो जाता है सेफ्टी के लिए, तो हम लोग उनकी हेल्प लेते हैं। तो हम अच्छा इसके लिए आपको डायरेक्ट डील करनी होती है, हम लोग बीच में नहीं पड़ते हैं। तो आप बता दो देखो जो भी 200-300 जो भी लेते हैं वो लेते हैं और वो करते हैं। ठीक है, और कोई नहीं, बस आप बता देना, हम बात कर लेंगे। तो बता देंगे। और फिर इसका जो पूरा जितना भी खर्चा चार्ज होगा वो एक ही बार टोटल बता दीजिए। टोटल यही है, बात पता होगा आपने कितना बताया सबको, 70 इसी में आपका रूम, आपका मेडिकेशन सब कुछ इसी में रहेगा। बस ये इन्वेस्टिगेशन आपके अलग से हाँ, जो अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे, ठीक है। मेडिसिन Medicines जो भी अलग होंगी। नहीं इसी में सब इसमें जो भी लगेगा वो हम आपको अंदर। एक चीज़ और, जब प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो किसी किसी को ऐसा होता है कि एक दो मोशन लग जाता है या एक दो वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर एक या दो होती तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको डरना नहीं है। लेकिन अगर एक या दो से ज़्यादा हो जाती है तो आप बताना है, चीज़ तो आपके पास आती रही है। दूसरा, आपके पास एक हेल्पिंग के लिए कोई आपके पास रूम में रहे, क्योंकि हम लोग इस तरह के पेशेंट का रूम ब्लॉक करवा के रखते हैं। अच्छा, हाँ तो कोई नहीं, वो तो हम ही लोग लॉक करेंगे, सिस्टर आएंगे, या जो भी स्टाफ रहेगा जिसको हमने बोला होगा कि भाई आप जाके देखना है, वही स्टाफ आपके पास आएगा, अदर कोई नहीं है। और हम लोग भी चाहेंगे कि अदर कोई भीड़ भी यहाँ पर, बस एक बंदा की कोई बात है, जैसे मेडिकेशन हम ही देंगे आपको, लेकिन क्या होता है कि जब मेडिकल से लेके आ गए इतना करने के लिए आपको नहीं, वो तो ये रहेगा सर। कोई नहीं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए कब आना है। आप कल सुबह आ जाओ, ठीक है, 10 बजे आ जाओ। तो एडमिट हो जाएंगे ना सुबह, फिर मैं आप सीधे डायरेक्ट करके एडमिट हो जाइए, आपका अमाउंट आप सिस्टर को दे दीजिए, ठीक है। किसी से कोई दिक्कत नहीं, नहीं, वो अगर तो स्टाफ भी पूछे किस चीज़ का पेशेंट है पेट दर्द का, हाँ वो तो बस वो थोड़ा सा आप ये गाइड कर देंगे, हमें बता देंगे सिस्टर। वो 10 बजे बस आइए। यही है कि बस सेफ रहना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को भी थोड़ा हर सा डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट सेफ जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो। बिल्कुल
देखिए 100 में से 99 की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन 1% तो हम भी कंसर्न साइन करवाते हैं। हाँ, ये हर जगह का प्रोसेस है। हाँ, वो तो आप प्रोसेस इस चीज़ को होता है। समझिए, क्योंकि हाँ हम जी। लोग भी भगवान नहीं है। कोशिश ये रहती है, अभी तक वैसे फिलहाल इतने हुए हैं कि अभी कोई गड़बड़ नहीं निकली है, पेशेंट सेफ और फाइन होते गया है, बट फूड किस करवट बैठेगा ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए टीम वर्क है, जिम्मेदारी 99% हमारी है, लेकिन अगर 1% का ही कुछ ऐसा होता है कि भाई ब्लड की जरूरत 42 पड़ रहा है, तो ये टीम वर्क है कि हम आप इसको बोलेंगे हाँ जी, हाँ उस चीज़ के लिए। अब मैं ये कहूँ कि 100% मैं गारंटी दे दूँ, आई एम सॉरी टू से 100% तो दुनिया में कहीं भी गारंटी आपको भी नहीं मिलेगी, और अगर कहीं मिल रही है तो नहीं वो तो कोई भी please नहीं वो तो कोई भी नहीं देता। हाँ, 100% की गारंटी नहीं है। बाकी हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसका पेशेंट सेफ एंड फाइन जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरा केस तो नाम खराब हो जाए, कौन चाहेगा कि अपना वो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब पेशेंट इस तरह का सवाल कर रहा था, फिर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई 100% की गारंटी दुनिया में कहीं नहीं। नहीं है, वो सही कह किस रहे हैं। कदम में क्या होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड होता है। बाकी ईश्वर ना करे ऐसा कुछ सब कुछ सेफ से निकल जाए, क्योंकि 2 बेटियों को भी तो देखा है, और इतना क्रूर नहीं हो सकता वो कि छोटी छोटी बच्चों के साथ कुछ ऐसा नहीं हो। ठीक है, वो सब फिर मैं सुबह आके करा लूँगी। नहीं अभी करवा के चली जाओगी तो आपको सवेरे के प्रिपेयर रहेंगे, अपन ये देख लेंगे लेवल क्या, अगर कुछ कम ज़्यादा है तो हो सकता है नाइट में एक आयरन सुक्रोज वगैरह लगवा दें, ऐसा तैयारी का टाइम मिल जाएगा। सुबह ही रिपोर्ट कम आई और सुबह ही मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं अभी नहीं कर सकते, आपको एक हफ्ता रुकना है, तो फिर क्या करें जी, करवाने की भी करवा लीजिए। और वर्मा सर है क्या? देखो शायद बैठे होंगे, गए नहीं होंगे। कर लाते हैं फिर जाँच कर लेते हैं। अगर आसपास में कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसमें मिट्टी डाल के आप उसे बांट देना। अगर ना हो पाएगा हो तो मिट्टी का तेल अथवा जला हुआ पेट्रोल अरे मोबिल जो है ये आप उसमें डाल देना, है ना। और कोशिश ये करना कि पानी वहाँ से निकल जाए, बहता रहे, तो जो है ताकि मच्छर। क्या शुभ नाम? क्या नाम है आपका? चंदर से किस गांव के रहने वाले? हिम्मतगंज। आज यहाँ पे हल्दी कला पे जो नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दवा लेने आप आए हैं, क्या परेशानी है आपको? हमें उंगलियां सुन रहती हैं हमारी, और ये कमर में भी बहुत दिक्कत है। आपका गांव यहाँ से कितनी दूरी पे है? हमारा यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। ये डॉक्टर साहब दवा दे रहे हैं तो के लगातार आते हैं अस्पताल? हाँ, लगातार आते हैं। काम कैसा रहता है इनका? सही है, बढ़िया काम है। आपको दवा मिलती है अस्पताल में? हाँ, दवा मिलती है। सर ये जो अभी भ्रूण हत्या का जो मामला हुआ है तो उसमें अभी क्या कार्रवाई चल रही, क्या है अभी तक? ये एक बातचीत का जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमें मीडिया से ही जानकारी लगी है इसकी, और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए जो हमारी PCPNDT कमेटी है गठित, उसको जांच हेतु पत्र लिख दिया है और 3 दिन में उसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो कि हम हमारी कमेटी है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम कार्रवाई उसमें करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो भी इसमें किया लेते हैं। तो आगे जो है ना जो कार्रवाई होना है इसमें वो मतलब बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? निश्चित रूप से हमारा PCPNDT एक्ट जो है वो बहुत सख्त उसमें प्रावधान है, और अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं तो जो भी उसमें प्रावधान है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये जांच कब तक चलेगी, जांच कब तक चलेगी ये? हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है जांच कमेटी को कि 3 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और इससे प्रयास करेंगे कि अतिशीघ्र इसको और कंप्लीट करके जांच और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार फिर हम लोग आगे करें। बरेली के विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत हल्दी कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों में खांसी, जुकाम, सर्दी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है।
केंद्र इंचार्ज पीपी चौधरी अपने सभी क्षेत्रों के आसपास के घरों पास सफाई रखें, स्वच्छ रखें ताकि बीमारियां कम बढ़ेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन न्यूज़ वॉइस चैनल पर। और आज मैं ब्लॉक शेखगढ़ के ग्राम हल्दी कला के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ और मेरे साथ में उपस्थित हैं पीसी चौधरी इंचार्ज हैं जो यहाँ के केंद्र के। हम इनसे चर्चा करेंगे आखिर ग्रामीणों को वर्षा के दिनों में रोगों से कैसे बचा जा सके। कई प्रकार के संचारी रोग, कई प्रकार की मलेरिया, बुखार, जुकाम का जो सीज़न चल रहा है उनसे ग्रामीण अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कई प्रकार की मैं बातों पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि लगातार यहाँ पर वर्षा का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में संचारी रोगों के पनपने की बहुत संभावना हो जाती है, तो ग्रामीण इससे कैसे बचे सर? जी सर, बिल्कुल आपने कहा जो है बरसात के मौसम से कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो संक्रामक रूप से फैल जाती हैं। जैसे कि इस समय तो डेंगू भी फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है और उल्टी भी बहुत हो रही है, लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। लेकिन हम तो सबसे यही कहते हैं जो लोग भी पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं कि अगर उल्टी हो या बुखार हो तो ऐसी स्थिति में आप घर पे किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना कराएं, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आएँ, यहाँ दिखाएं। यहाँ आपके हर रोग की दवा उपलब्ध है और आपको जो है दवा भी मिलेगी, सलाह भी मिलेगा। अगर यहाँ पे केस संभालने वाला नहीं है तो हम अपने से उच्चीकृत पीएचसी पे आपको रिफ़र करेंगे। वहाँ पे यहाँ से भी अच्छी सुविधा है जो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को 102 या 104 डिग्री बुखार आता है तो लोग उसमें ऐसे घरेलू उपचार ले लेते हैं, किसी कहने पे कुछ ऐसा उपचार लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँ, अगर मान लो बुखार ज़्यादा ही है तो सबसे पहले आप जो है उसे पट्टी रखें, ठंडा पट्टी रखें उसे ललाट के ऊपर। पहले पानी पट्टी रखने के बाद जो है जब देखें बुखार कुछ कम हो गया तो उसे तुरंत जो है अपने गांव के आंगनवाड़ी या आशा हो उनके यहाँ जाएं, वहाँ पैरासीटामॉल की गोली उपलब्ध होगी, लेकर के उनसे खिला लें और फिर तत्काल जो नज़दीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पे आकर के दिखाएं, अपनी मलेरिया की जांच कराएं, बुखार की जांच कराएं और जो उसका उचित दवा होगा वो मिलेगा वहाँ पे आपको। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो आपके पास सबसे ज़्यादा वो कौन से ऐसे रोगी हैं जो जैसे बुखार है, जुकाम है, मलेरिया, इसमें ओपीडी सबसे ज़्यादा किस इस समय तो सबसे ज़्यादा मरीज जो है सर्दी खांसी की बुखार के ही आ रहे हैं। तो जो सर्दी खांसी वाले हैं तो उनको दवा दी जा रही है और जो बुखार वाले हैं उनकी जांचें हो रही हैं। हालांकि अभी तो हमारे यहाँ मलेरिया कोई केस नहीं निकला है, पर ठंड लग के बुखार आ रहा है उसमें हम दवाएं दे रहे हैं उन्हें जो है और मरीजों को लाभ भी हो रहा है इससे। इन लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा है इनसे बचने के लिए? क्या अब संदेश तो यही है कि बार बार बताया जाता है कि देखो अपने लग चुके हैं कोरोना वैक्सीन के लिए लगभग 2 महीने से निरंतर लग रहा आसपास के गाँव में। आज शनिवार का दिन है, आज भी जो है सेकेंड डोज वैक्सीन का जो है लग रहा है हमारे यहाँ। ये हर शनिवार को ये जी अब ऐसा शासन से निर्देश हुआ है कि हर शनिवार को जो है सेकेंड डोज लगता रहेगा वैक्सीन का। अदर दिन जो है तो रोस्टर के सिस्टम से लग रहा है ना। आज हम जानेंगे आज आपने कितनी ओपीडी कर दी? जी सर, आज हमारे यहाँ जो 30 मरीज करीब हो गए। जी तो यहाँ पर किस प्रकार के सबसे ज़्यादा रोग हैं? आपको ऐसी कौन सी समस्या लग रही है यहाँ पर आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से ये आप पहल की है कि रोग कम हो सके किसी की? रोग की बात ये है कि सर हमारे यहाँ तो काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो आशा है खूब देख कर मन काम करवा रही हैं, एएनएम भी काम कर रही हैं और हमारा पूरा स्टाफ भी साथ मदद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अब लास्ट में आपसे एक बात पूछेंगे, अब आपकी ओर से ऐसा क्या संदेश जारी होगा जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र कई प्रकार के रोगों से घरेलू उपचार न लें, सीधे आपके पास आएँ उपचार के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो उनसे संदेश ये देना चाहता हूँ, ये बरसात का मौसम है, इसमें साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान दें। कहीं बाहर से आएँ तो साबुन से अपना हाथ ज़रूर दें। अगर भीड़ वाली जगह कहीं जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएँ और ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, तो अपने से दवा ना लें और उसे तुरंत से सरकारी अस्पताल से ही दवा लेने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ से उन्हें उचित निदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ में केंद्र इंचार्ज पीसी चौधरी सर थे जिन्होंने कई प्रकार के रोगों से बचने के तरीके बताए और आपने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन का पूरी तरीके से लोग पालन करें। विधानसभा मीरगंज से सिटीजन वॉइस के लिए कमर बेग की खास